यहाँ क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। खुशी, मेरी बात तो सुनो। खबरदार, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम भी औरों की तरह ही निकले। तुमने भी मुझे उसी की तरह धोखा दिया है। जानते थे ना, जानते थे ना कि मैं उस जय के सामने घबरा जाती हूँ। फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़कर आ गए। मेरी मदद करना तो दूर, तुम वहां मेरे साथ खड़े भी नहीं रहे और दोस्ती का दावा करते हो। क्या ऐसे होते हैं दोस्त जो मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं? मैं ही बेवकूफ थी जो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी तुम्हारे बारे में। तुम में एक जीवन साथी ढूंढने लगी थी मैं, पर तुमने मेरे भरोसे, यकीन, दोस्ती, प्यार सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। अब क्या लेने आए हो? हाँ, अब क्या लेने आए हो? अच्छा, शायद तुम भी मुझ पर हंसने आए हो ना, मेरा मजाक उड़ाने आए हो ना, मेरा फायदा उठाने आए हो ना, तो ठीक है, हंसो, हंस लो। तुम्हें जितना हंसना है हंस लो मेरे ऊपर, पर चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तुम रुके तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। आई से गेट आउट, जाओ यहाँ से। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल चुकी तुम। अब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना गुस्सा, इतनी नफरत सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर तुमने मेरा साथ मांगा कहाँ? तुम तो मेरा सहारा चाहती थी कि मैं तुम्हारी तरफ से उस जय से लड़ूं, है ना? हाँ, चाहती थी मैं तुम्हारा सहारा, चाहती थी मैं तुम्हारा मजबूत कंधा जो मुझे जय जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करे, मुझे जय जैसे लोगों से बचाए, जो मेरा साथ दे। नो नो नो, अब गलत बोल रही हो तुम। साथ नहीं, सहारा चाहती हो तुम मुझसे। पर मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए तुमसे दोस्ती की थी, ना कि तुम्हारा सहारा बनने के लिए। वाह, यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है और तुम अपना ही झुनझुना बजा रहे हो, साथ और सहारे का। और अगर मैं तुम्हारा सहारा चाहती हूँ तो क्या गलत है इसमें? अगर दोस्त से मदद या सहारे की उम्मीद ना रखूं तो दुश्मनों से रखूं क्या? हाँ, शायद इसीलिए आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना, क्योंकि एक कमजोर इंसान से कौन दोस्ती करना चाहेगा। इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की, क्योंकि मुझे भी एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा साथ दे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना कि कोई ऐसा इंसान जो मेरे पीछे पीछे चले, जिसे सिर्फ मेरे सहारे की जरूरत हो, पर मेरी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ? हाँ, वरना कौन सा मजबूत इंसान किसी से डरता है, किसी से सहारे की उम्मीद रखता है, किसी के सामने झुकता है या गिड़गिड़ाता है, या फिर गलत को चुपचाप सहता रहता है? बताओ खुशी, देखा है तुमने किसी मजबूत इंसान को ये सब करते हुए? जब मजबूरी का सैलाब आता है ना, तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटकर बिखर जाता है। और मैं कमजोर नहीं हूँ, मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, जिसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। और मेरी सजा यही है कि मैं चुपचाप गलत को सहती रहूं। किस दुनिया में जी रही हो तुम? अरे लोग तो जानबूझकर गलती नहीं गुनाह करते हैं और फिर भी सीना ठोक कर चलते हैं, और तुम अनजाने में हुई एक गलती का बोझ अब तक ढो रही हो। और क्या गलती की है तुमने? यही ना कि एक गलत आदमी से प्यार किया, उस गलत आदमी पर भरोसा करके खुद को उसके हवाले कर दिया। यही ना? तो एक बात बताओ, अगर तुम पहले से जानती कि वो गलत है, तो क्या तुम उससे प्यार करती? क्या उसको अपने करीब आने देती? नहीं ना? तो फिर अरे तुमने तो अपना सब कुछ लुटा दिया उस पर। अब अगर वो ही धोखेबाज, दगाबाज निकला तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और एक तरफ वो जय है, जिसने पहले तुम्हारे प्यार को कमजोरी बनाकर तुम्हारा इस्तेमाल किया और अब तुम्हें कमजोर करके ब्लैकमेल कर रहा है।
आरव, तुम जानते थे कि हाँ, मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ कि तुम्हारे फोटोज और वीडियोज हैं उसके पास। तो क्या हुआ? क्या हुआ अगर उसने तुम्हारी फोटोज और वीडियोस क्लिक की? उस वक्त तुम दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, तो जाहिर है ना कि वो सब तो होगा ही। पर अभी बात यह है कि तुम उस चीज को किस तरह लेती हो, एक गलती या चुनाव। अगर वो गलती थी तो वो गलती तुम दोनों से हुई थी, तो उस गलती की सजा तुम अकेले क्यों भुगत रही हो? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और वो लड़का है। उसे हक है कि वो 1000 गलतियां करके खुश रह सकता है, पर हम लड़कियां अगर गलती से भी एक गलती हो जाए ना, तो उसकी कीमत हम जिंदगी भर चुकाती हैं। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम भी एक लड़के हो ना। क्या जानो एक लड़की की तकलीफ क्या होती है। वाह, ये तो वही बात हो गई कि अगर अंगूरों तक ना पहुंच पाओ तो कह दो कि अंगूर खट्टे हैं। और अगर तुम भी इसी दकियानूसी सोच को मानती हो तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? मान लो ना, मान लो कि तुम कमजोर हो, घटिया गिरी हुई कैरेक्टरलेस लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कैरेक्टरलेस कहने की? हाँ, बस बस अगर यही थप्पड़ तुमने जय के मुंह पर मारा होता या उसके असली चेहरे को दुनिया के सामने लाया होता ना, तो वही दुनिया तुम्हारा साथ देती उस जय को सजा देने में, और वो जय अपना मुंह छिपाए फिर रहा होता। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। बस इसके पास इतना समय नहीं है कि वो किसी की जिंदगी में घुसकर सच को ढूंढे। और फिर अगर ये भी दुनिया ही करेगी तो तुम क्या करोगी? अरे एक बार जय का सच दुनिया के सामने लाकर तो देखो। ये जय जैसे लड़के आज तक इसीलिए जीतते आए हैं क्योंकि तुम जैसी लड़कियों ने उन्हें जीतने दिया है। तुम जैसी लड़कियों ने अपनी जिंदगी की डोर इन जैसे भेड़ियों के हाथों में दी है, तो ये नोच कर नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे? आज भी आज भी हमारे हिंदुस्तान में कोई आदमी सरेआम किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है अगर उसने हाथ बढ़ाया तो 100 हाथ उठ जाएंगे उसका हाथ जड़ से उखाड़ने के लिए। और अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो सारा देश एक हो जाता है उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर भी आज भी हादसे रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज आज भी तुम जैसी लड़कियां चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती लड़कियों की होती है, पर लड़कों में गलत करने की हिम्मत इसी घटिया सोच की वजह से आती है ना कि लड़कियां तो कमजोर होती हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं इनके साथ। एक बार, बस तुम एक बार कोशिश तो करो मजबूत बनने की। मेरे जैसे 1000 लड़के, मेरे जैसे 1000 लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हारी ताकत बनकर जय जैसे लड़कों को मिट्टी में मिलाने के लिए। आंखें खोलो और देखो उस जय में कितनी हिम्मत है तुम्हारे साथ गलत करके तुम्हारे सामने खड़े होने की। तो फिर तुम्हारे पास ताकत क्यों नहीं है उसका सामना करके उसे मुंह तोड़ जवाब देने का? अब फैसला तुम्हें करना है। आज प्रॉमिस डे है, मतलब वादे का दिन। तो आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हारा सहारा कभी नहीं बनूंगा। अब तुम्हारी बारी। थैंक्स आरव, थैंक यू सो मच। आज तुमने मुझे मुझसे मिलवा दिया। आज तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं कितने शानदार इंसान के साथ रहती हूँ, और वो कोई और नहीं, खुद मैं हूँ। आज आज प्रॉमिस डे पर सबसे पहला वादा मैं खुद से करती हूँ कि मैं खुद अपना साथ दूंगी, मैं खुद मजबूत बनूंगी। मेरे अंदर बहुत ताकत है जिसका इस्तेमाल गलत को हराने में और सही को जिताने में करूंगी। और सबसे बड़ी और अहम बात कि मैं आज से किसी से भी सहारे की उम्मीद नहीं करूंगी और ना ही खुद का सहारा बनूंगी, क्योंकि मुझे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वादा मैं तुमसे करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। लो, 12 बज गया, दूसरा दिन भी शुरू हो गया। हाँ, और हमने हक डे भी सेलिब्रेट कर लिया। अरे, हक डे शुरू हो गया? तो इसी बात पर एक और बार हक डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं। पर इसमें हर्ज ही क्या है?
मिस्टर जय सिंघानिया, खुशी आ रही है तुम्हारी खुशियां छीनने। अगले एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें लव कहानी। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो इसके लिए तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली कहानी कौन सी चाहिए इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।